हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एचपी जीके 2025 का पार्ट 5। ऑलरेडी हम 4 पार्ट बना चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। टफेस्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं एचपी जीके के। ऐसे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको आपने हो सकता है कि पहले ना पढ़ा हो या फिर आपने डीपली स्टडी करी है, तो हो सकता है कि आपने पढ़ा भी हो, बट हमारा काम है हर एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाना। आपको कुछ नहीं करना है, 10 में से आपके कितने नंबर बनते हैं जरूर कमेंट करके बताना है, ठीक है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। मेरा नाम है राहुल गुप्ता, आप देख रहे हो जीके स्टडी। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बड़ा शिगड़ी ने किस वर्ष चंद्रा घाटी में भारी तबाही मचाई थी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन का लेवल रखेंगे वो थोड़ा डाउन रखेंगे, ठीक है, जो कि ज्यादातर आपने पढ़े होंगे, ठीक है। मतलब ज्यादा इसको टफ नहीं बोल सकते, नॉर्मल क्वेश्चन मैंने जो है वो यहां पर रखे हुए हैं। तो बड़ा शिगड़ी ने यहां पर किस वर्ष चंद्रा घाटी में तबाही मचाई थी, ये आपसे जो है वो यहां पर पूछा गया है, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा कि बड़ा शिगड़ी जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और इसने चंद्रा घाटी में कब तबाही मचाई थी? इसने चंद्रा घाटी में तबाही मचाई थी आपकी 1936 में, 1936 में। 1936 में बड़ा शिगड़ी ने जब तबाही मचाई थी, उसके बाद ही आपका जो है वो चंद्रताल झील का निर्माण हुआ था। चंद्रताल झील का जो है वो निर्माण हुआ था, ये आपको याद रखना है। बड़ा शिगड़ी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 25 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 3 किलोमीटर जो है वो इसकी विड्थ है, यानी कि चौड़ाई है। अब एक चीज ये आप पढ़ते हो बुक्स में 25 किलोमीटर जो है वो लेंथ है, बट अगर आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना है तो आपको जीके स्टडी जरूर अपडेटेड रखेंगे। 25 किलोमीटर जो इसकी लेंथ है वो अब जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है, ये हो चुकी है 27.7 किलोमीटर। तो हमेशा बुक्स के ऊपर भी आपको फोकस नहीं करना है, थोड़ी सी जो आंकड़े होते हैं वो अपडेटेड रहना है, तो उसको ऑनलाइन वगैरह चेकआउट आपको करना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 25 आ जाता है, ठीक है, और 27 कहीं पर नहीं दिया गया है तो आप 25 लगाना। बट अगर आपको 25 की जगह भाई 27.7 दिया गया है तो आपको इसको जो है वो टिक करना है। तो ये चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। आई होप आपका पहला क्वेश्चन सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, बट आगे बढ़ने से पहले एचपीजीके का बैच हमारा एडवांस लेवल का चला हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी किया है, मतलब कि जब से हमने ये सीरीज शुरू की है, जीरो टू हीरो सीरीज जो यूट्यूब पर चल रही थी उसको कंटिन्यू किया जा रहा है वीडियो के थ्रू। फुल वीडियो कोर्स है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर, सारा कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले डेमो चेकआउट करना है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से पेड कोर्सेज पे जाइएगा, एक बार डेमो चेक कीजिएगा, बाकी सारी डाउट वगैरह आपके जो है वो खुद से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है वो कितना क्षेत्र कवर करता है, यानी कि कितना एरिया उसके द्वारा कवर किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 126.45 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। बड़ा शिगड़ी एक तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सेकंड, 25 किलोमीटर अगर आपके पास ऑप्शन में आता है तो ये याद रखिएगा। नहीं तो आप जो एक्सटेंडेड हो चुकी है वो 27.7 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ हो चुकी है, ठीक है, मतलब इसका आकार बड़ा है। फिर 3 किलोमीटर इसकी विड्थ है, ये आपको याद रखना है। और 1936 में जो है वो बड़ा शिगड़ी ने चंद्रा घाटी में क्या मचाई थी, तबाही मचाई थी, जिसके कारण ही चंद्रताल झील का निर्माण जो है वो यहां पर हुआ है, ठीक है। हमने कोर्स में भी जो है वो लेक वाला एक डेमो डाला है, ठीक है। लेक वाला जो चैप्टर हमने कोर्स में कराया उसका डेमो डाला है, तो उसको एक बार अच्छे से चेकआउट कीजिएगा, देखिएगा उसको पढ़ने में आपको कितना मजा आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ग्रेनाइट शिखा चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो ग्रेनाइट शिखा पीक है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश की? शिमला में पड़ती है, लाहौल स्पीति में पड़ती है, किन्नौर में पड़ती है या फिर चंबा में पड़ती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका किन्नौर। किन्नौर में पड़ती है, ठीक है। और अगर हाइट आपको पूछ ली जाए तो 6585 मीटर की जो है हाइट है, किससे? सी लेवल से, ठीक है, सी लेवल से 6585 किलो, मतलब सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर इसकी जो है वो हाइट है। तो ग्रेनाइट चोटी आपको जो है वो याद रखनी, ग्रेनाइट शिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का सनारली नामक स्थान किस चीज के लिए प्रसिद्ध रहा है? ठीक है, सनारली के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है। सबसे पहले सनारली जो पड़ता है वो पड़ता है कहां पर? वो पड़ता है आपका मंडी में, ठीक है जी, मंडी का एक प्लेस है। और कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? ये पड़ता है आपका विमला। इमला विमला सुना है ना, तो विमला नदी के किनारे जो है ये आपका पड़ता है। तो 3-4 पॉइंट तो यहीं पर आपके क्लियर हो गए। अब यहां पर पूछा है किस चीज के लिए प्रसिद्ध रहा है? चांदी के लिए रहा है, तांबे के लिए, सॉरी ओह यहां पे डबल प्रिंट हो गया, यहां पे सोना कर लीजिए, चलो ठीक है। चांदी के लिए रहा है, तांबे के लिए रहा है, सोने के लिए रहा है या फिर डायमंड के लिए रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सोना, ठीक है, सोना धातु निर्माण के लिए।
सोना धातु निर्माण के लिए जो है ये हमेशा प्रसिद्ध रहा है, मंडी में पड़ता है, विमला नदी के किनारे स्थित है, ये आपको यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा हम पॉलिटिकली बात करेंगे। भारत के जो प्रथम आम चुनाव के साथ हिमाचल में भी जो इलेक्शन हुए थे, तो उसमें कितने सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे, यानी कि कितने सीट्स के लिए यहां पर इलेक्शन हुए थे जो प्रथम आम चुनाव हुए थे? 40 के लिए, 42 के लिए, 68 के लिए या 36 के लिए? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 36 के लिए जो है वो यहां पर इलेक्शन हुए थे, ठीक है। बट बाद में टोटल सीट्स कितनी हो गई थी? 41 हो गई थी। किस तरीके से हुई थी? क्योंकि 5 जो बाद में मेंबर ऐड किए गए थे, वो कहां से किए गए थे? वो बिलासपुर से किए गए थे। अब क्यों किए गए थे बाद में, वो सारी चीजें आपको पता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। नहीं पता है तो कमेंट कर देना, अगली वीडियोस में वो भी सारा क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। मतलब मैं ज्यादा डिटेल में जाता नहीं हूं। अगर आपको लगता है कि भाई और भी ज्यादा डिटेल्स आपको इसके बारे में चाहिए तो फिर आप कमेंट कर सकते हो, बट इसके रिलेटेड इतनी ही है कि 36 के लिए चुनाव हुआ था, ठीक है। इसमें से 24 सीटें जो है वो मिली थी कांग्रेस को, और बाद में ये मतलब कि जो 36 थे ये 41 हो गए थे, क्योंकि 5 मेंबर बिलासपुर से ऐड किए गए थे, क्योंकि बिलासपुर पहले ऐड होने के लिए राजी नहीं था, फिर उसको बाद में आगे जब ऐड किया गया, ठीक है, उसके बाद जो है वो सीटें बढ़ाई गई, 5 सदस्य इसमें से ऐड हुए थे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैटलिस, सरोही और जमुनापरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? ठीक है, इकोनॉमी का क्वेश्चन। बैटलिस, सरोही और जमुनापरी, लहसुन की है, याक की है, बकरी की है या फिर आड़ू की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बकरी की। गोट की जो है वो एक किस्म है, कौन सी? बैटलिस, सरोही और जमुनापरी। जमुनापरी को कई बार जमनपरी भी लिखा जाता है, तो वो आपको याद रखना है। तो ये दो तो हो गई, एक और याद रखिएगा, वो है व्हाइट हिमालयन। व्हाइट हिमालयन, ये भी किसकी किस्म है? ये भी आपकी बकरी की जो है वो किस्म है, ये आपको यहां पर याद रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके सारे अभी तक जो है वो सही हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हो सकता है आप में से मैक्सिमम ने ना पढ़ा हो। गमगूल सियाबेही वन्य प्राणी शरण स्थल, यानी कि जो आपकी गमगूल सियाबेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? सोलन में पड़ती है, सिरमौर में पड़ती है, चंबा में पड़ती है, कांगड़ा में पड़ती है, कहां पर पड़ती है? तो भाई ये पड़ती है आपकी चंबा में, गमगूल सियाबेही। अब चंबा में इसका एरिया की अगर बात करें, 109 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है, और इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 1962 में इसको जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। ज्यादातर ये यहां पर आपको जो है वो मुस्क डियर की थोड़ी सी आबादी और भी बहुत सारे जानवर जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट ये इतना ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 109 किलोमीटर स्क्वायर और 1962, और कहां पर पड़ती है? गमगूल सियाबेही, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, 109 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। 1962 में जो है वो इसको स्टैब्लिश किया गया था। आज के बाद याद रखिएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश निजी वन अधिनियम कब लाया गया था? यानी कि हिमाचल प्रदेश जो प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट है वो कब जो है वो आया था, या कौन से सन में आया था? 1954, 55, 56 या 57? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1954, ठीक है। 1954 में जो है वो इसको यहां पर लाया गया था, ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। तो हिमाचल प्रदेश प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट 1954 जो है वो इसको बोला जाता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की पहली पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पंचायत कौन से जिले की है? यहां पर पंचायत का नाम नहीं पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है कि कौन से जिले से संबंध रखती है, जो कि पहली आपकी पंचायत है हिमाचल प्रदेश की, जो कि टोटली डिपेंड करती है सोलर एनर्जी पे। सोलन, शिमला, मंडी या फिर सिरमौर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सोलन। सोलन तो हो गया डिस्ट्रिक्ट। पंचायत पूछेंगे तो भाई ओछ घाट, ओछ घाट या ओछ घाट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो आपकी ये पंचायत है, जो कि 2016 में ही पूर्ण रूप से सोलर संचालित बन गई थी। प्रत्येक घर को जो है वो सौर ऊर्जा कनेक्शन यहां पर दिए गए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो है वो वनडे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से, जो कि 2024 का ही करंट अफेयर है। क्या है कि हिमाचल प्रदेश का पहला साइबर अपराध रिपोर्टिंग स्टेशन या किस जिले में स्थापित जो है वो किया गया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज हिमाचल प्रदेश फर्स्ट साइबर क्राइम रिपोर्टिंग स्टेशन स्टैब्लिश किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शिमला। पहला साइबर अपराध रिपोर्टिंग स्टेशन शिमला में बनाया गया है। 24/7 जो है ये आपका वर्क करेगा, ठीक है जी। तो ये थे आपके कुछ 10 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे, ठीक है। और हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने पहली बार सुने हो,
या मैक्सिमम ने जो है वो पहले भी पढ़े हो तो आपकी रिवीजन हो गई होगी। 10 में से आपके कितने बने भाई, कमेंट तो कर सकते हो 2 सेकंड लगाकर, ठीक है? तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर एक बार लाइक करके भी आप बता सकते हो, और वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके भी बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।